अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग कर रहे हैं बहुत खूबसूरत सा बारात ब्राइड मेकअप जो कि अनमोल कर रही हैं। और सबसे पहले जी डार्क सर्कल्स को हमने हाइड कर लिया, स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया था हम लोगों ने और प्राइमर लगा दिया था। इसके बाद जी यहाँ पे कलर करेक्टिंग हो रही है। कलर करेक्टिंग के लिए हम लोगों ने जो स्टिक यूज़ करी है वो ओरिएंटल की है और बाकी फेस के ऊपर जो है वो टीवी पेंट स्टिक इस्तेमाल की गई है 45 की। इसके बाद यहाँ पर मैंने फाउंडेशन लगाया है जी। फाउंडेशन जो है वो 13 नंबर और 11 नंबर को थोड़ा सा मिक्स करके लगाया था। जो कॉम्प्लेक्शन है लड़की का वो फेयर ही था, लेकिन हल्का सा हमने वार्म अंडरटोन डाला है ताकि फाउंडेशन जो है वो ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है जी, डैब डैब करके पूरे फेस पे हमने फाउंडेशन लगा ली है। फाउंडेशन हमने काशीज़ की यूज़ करी थी और यहाँ पे अंडर आइज को मैंने अच्छे से जो है वो क्लीन किया है कि जी कहीं लाइन वगैरह ना आ रही हो। उसके बाद कॉम्पैक्ट से लॉक कर दिया है। कॉम्पैक्ट जो यहाँ पे यूज़ किया है वो ग्लैमरस फेस का 08 नंबर का कॉम्पैक्ट है। ये सबसे फेयर शेड होता है इसके अंदर। तो अंडर आइज को लॉक करने के लिए मैं ज़्यादातर ये वाला यूज़ करती हूँ। पूरे फेस के ऊपर जो है वो अच्छे से भर भर के पाउडर लगाना है और इसके बाद अपने पाउडर को डस्ट ऑफ कर सकती हैं। जितना ज़रूरी होगा वो फेस पे रह जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा जितना भी होगा ना वो पाउडरी जो आपको लग रहा है वो सब चीज़ें झड़ जाएंगी। कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने पाउडर में कंजूसी करी और कहीं से पाउडर लगना रह गया तो आपका फाउंडेशन वहीं से ही क्रैक कर जाएगा। इसके बाद यहाँ पर किया है जी स्प्रे और बहुत लाइट सी जो है वो लॉक बेस लगाई है। लॉक बेस लगा के जब आप मर्च करते हो ना तो वो इवन आपके फेस पे पता भी नहीं चलती बिल्कुल भी। लेकिन इसको लगाना गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली समर ब्राइड जो कि कराची में हम लोग इतनी गर्मी में जो है वो मेकअप कर रहे होते हैं और इतना ज़्यादा गर्म वाला माहौल होता है ना, वही शूट और फिर मेकअप सब कुछ लास्ट कराने के लिए लगाना ज़रूरी है। और इसके बाद जी हमने लूज़ पाउडर लगाया था। लूज़ पाउडर लगा के डस्ट ऑफ कर दिया। बिल्कुल जो है वो ज़बरदस्त सा बेस बन गया था, बिल्कुल मैट और बहुत प्यारा सा। ठीक है जी। अच्छा, गर्मियों के अंदर जो मेकअप होता है उसे मैट करना ही प्रेफर मैं करती हूँ और ज़्यादा मैं यही बोलूँगी कि जी देखें, गर्मियों में अगर आप करवा रहे हैं तो मैट की तरफ जाएं और अगर सर्दियों में आप करवा रहे हैं आप ड्यूई मेकअप करवा सकते हैं। इवन आप अगर ChatGPT या फिर आप गूगल भी करोगे तब भी आपको यही होगा कि अगर आप लोगों का वेदर गर्म है तो आप जो है वो मैट मेकअप की तरफ जाएँ और अगर आप लोगों का मेकअप जो है वेदर जो है वो ठंडा है तो फिर आप जो है वो ड्यूई या मैट दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली अगर आपकी गर्मियां हैं तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप ड्यूई मेकअप से अवॉइड करें, थोड़ा मैट की तरफ जाएं ताकि वो ट्रांसफ़र प्रूफ भी हो और बहुत ही अच्छे से जो है वो लास्ट करे। ठीक है जी। यहाँ पे जी कॉन्टोरिंग हमने स्टार्ट करी है। कॉन्टोरिंग ग्लैमरस फेस की यूज़ करी थी। अब यहाँ पे ब्लश ऑन लगा रहे हैं। ब्लश ऑन के लिए मैंने फार ब्यूटी बाय फातिमा अली की पैलेट यूज़ करी थी और फेस जो है वो उनका जो है वो स्क्वायर शेप का था तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो है वो ब्लश लगाया। एप्पल ब्लश हमारी मॉडल को पसंद था तो हमने उनसे पूछ के उसी तरह के शेप के अंदर जो है वो ब्लश ऑन लगाया था। इसके बाद काशीज़ के ब्लश से टॉप किया है उसको अच्छे से और इसके बाद दोबारा ही फिक्सिंग स्प्रे करके यहाँ पे 4 नंबर और 10 नंबर का जो हाइलाइटर है वो लगाया है। ठीक है जी। और हाइलाइटर थोड़ा लिफ्टेड करके लगाया है क्योंकि ताकि फेस जो है वो थोड़ा लिफ्टेड लगे। ठीक है। हाइलाइटर लगाने के लिए फैन ब्रश इस्तेमाल किया है। अगर आप लोग कोई और सा ब्रश इस्तेमाल करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अनमोल अगर लगाती है तो फैन ब्रश से लगाती है। हर किसी का अपना टेक्निक होती है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि पहले जो है वो आई मेकअप होता है फिर बेसिस होती हैं। देखिए, मेकअप के अंदर कोई रूल नहीं होता। आज से नहीं, मैं बताइए 3 साल से आई थिंक जो वीडियोज़ बना रही हूँ, 3 या 4 साल हो गए और मैं हर किसी को यही बात बोल रही हूँ कि देखिए मेकअप के अंदर कोई रूल नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सबसे पहले अगर आप लैशेस लगा लोगे, आप कंफर्टेबल हो, आप कर सकते हो सारा काम, तो आप लैशेस लगा लो। अगर आपको लगता है कि आप लिपस्टिक लगा के सारा काम कर सकते हो तो आप पहले लिपस्टिक लगा लो। इसमें कोई मसला नहीं होता कि आपको यही लगाना है या वो लगाना है। जैसा आपको हाथ चले, जितना आप इजी हो, आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। अब कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे होते हैं आप पहले आइज़ क्यों नहीं बनाती, आप पहले लिप्स क्यों नहीं बना लेती हैं। अरे भाई, मेरी आदत है, मैं क्या करूँ। अच्छा, इसके बाद जी अच्छे से जो है वो हम लोगों ने आईब्रोज़ को साफ़ कर लिया था ताकि इसके अंदर से जो है वो जितना भी प्रोडक्ट गिरे वो आईज़ के ऊपर या फिर लिपस्टिक के ऊपर ना गिरे। ठीक है। अच्छा, हर चीज़ की एक टिवन टेक्निक होती है। मुझे ट्रिक है कि मैं कर सकती हूँ तो दैट्स व्हाई मैं कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मेडोरा की लिपस्टिक 224 ली थी, उससे मैंने अच्छे से जो है वो लिपस्टिक लगाई। यहाँ पे 2 शेड्स लगाए थे मैंने लिपस्टिक के। इसके बाद हम यहाँ पे हाईलाइटर लगाए हैं, एक सिल्वर कलर का ब्रू बोन पे और इनर कॉर्नर्स के ऊपर मैंने गोल्डन हाईलाइटर लगाया था। उसको मैंने लॉक किया है काशीज़ की आई ग्लोइंग से। ठीक है। 03 और सिल्वर इसका नंबर है। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है आई ग्लोइंग लगाने से। इसके बाद मैंने जो हाइलाइटर लगाया था सिल्वर कलर का उसको ब्लेंड कर दिया था। ऑरेंज कलर का शेड लगाया है पहले अपनी सॉकेट एरिया के ऊपर, उसको ब्लेंड कर दिया। ब्रशेस जितने भी यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं वो काशीज़ की प्रोफेशनल किट के हैं जो कि ब्लैक कलर की होती है। ठीक है जी। उसके अंदर इतने ब्रशेज़ हैं कि आप लोगों ने अगर एक बार उसे परचेज़ कर लिया ना तो उसके बाद आपको कोई और ब्रश किट खरीदने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि रहती है। ठीक है जी। इसके बाद मरून शेड लिया था, उसको ऑरेंज शेड के साथ जो है वो ब्लेंड कर
दिया। अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जब आप कट क्रीज कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, तो आपको क्या ज़रूरत थी ऑरेंज शेड लगाने की, रेड शेड लगाने की। तो देखें, जो चीज़ कैमरा नहीं देख पा रहा ना, या नहीं दिखा पा रहा, वो आप लोग असल आँख से देखते हो। जो आप कलर लगाओगे वो पॉप अप होकर नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ ज़ाया हो जाएगी, ठीक है जी। जो हम लगाते हैं ना कलर्स, वो हल्की हल्की सी ब्लेंडिंग बहुत प्यारा लग रहा होता है, ठीक है जी। तो इस वजह से हम उनकी फैमिली से कलर पहले अप्लाई करते हैं। अगर आप लोग लाइटर शेड से स्टार्ट करते हो तो मेकअप करना भी आसान हो जाता है। तो 2-3 वजह होती है, कुछ ना कुछ वजह ज़रूर लाजमी होती है अगर आप कोई चीज़ लगा रहे हो तो। इसके बाद ब्लैक कलर से जो है वो लोअर लैश लाइन के ऊपर कॉर्नर्स के अंदर मैंने जो है वो थोड़ी सी डेप्थ दे दी थी। इसके बाद यहाँ पे एक जो है वो कॉर्नर बनाया है ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर मैंने जेल लाइनर इस्तेमाल किया है यहाँ पे। मैं केक लाइनर को बहुत अवॉइड करती हूँ, स्पेशली ऑन ब्राइड्स। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि आप केक लाइनर इस्तेमाल करो। अगर आप केक लाइनर इस्तेमाल करो, सीलर यूज़ करो, तब भी आप लोग कहीं ना कहीं जाके जो है वो हट ही जाता है, ठीक है जी। तो कोशिश किया करें कि ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप लोग लाइनर्स वगैरह पे जा रहे हैं तो आप लोग जेल लाइनर ज़्यादा इस्तेमाल करें फॉर ब्राइड्स। बल्कि किसी कोई भी हो, उसका अगर लाइनर फैल जाएगा तो सी बात है, वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आप लोग जो है वो ज़्यादा जेल के ऊपर जाया करो, ठीक है। जेल लाइनर जो है वो फ़ौरन से हाथ पे सेट नहीं होता, तो ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं है। आराम से जो है वो प्रैक्टिस करते रहो, इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर अच्छी नीटनेस आ जाएगी हाथ के अंदर। इसके बाद ब्राउन शेड लगा के जो है वो मैंने कॉर्नर्स को ब्लेंड कर दिया था। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गए थे, ठीक है। 2 या 3 ब्रशेज़ जो हैं वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो मेकअप में मुझे लगता है कि जी होने ही चाहिए। तो अगर आप लोग कुछ और नया देखना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव सी वीडियोज़ बनाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेकअप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है जी। इसके बाद कट क्रीज किया था जी। कट क्रीज करने के लिए यहाँ पे इंटरफेरेंस यूज़ किया है, जो कि पता नहीं किस ब्रांड का है, ये तो मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि गैलेक्सी के इंटरफेरेंस मुझे मिलना बिल्कुल बंद हो गए, मुझे कहीं से भी नहीं मिल पा रहे हैं। और इस वजह से मैं पता नहीं कौन से इंटरफेरेंस लेके आती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, पसंद भी नहीं आते, फिर भी इस्तेमाल करती हूँ, क्या करूँ। इसके बाद यहाँ पे जो ग्लिटर लगाई है वो ग्रीटिंग्स है काशीज़ की। वो जो क्या कहते हैं ग्लिटर है ना, ये वाला, ये आना ही बंद हो गया है। तो अब इसकी भी मुझे कोई ना कोई कॉपी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कोई ना कोई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी ऐसी कि भाई उसका जो है वो इसके लेवल की आ जाए। इसके बाद लेज़र ग्लिटर लगाया था, उसके ऊपर लेज़र ग्लिटर मीका आइस की होती है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है लेज़र ग्लिटर जो है ना गोल्डन कलर की। मीका आइस की बेस से आपको मिल जाएगी। अगर आप सिंपल लेज़र ग्लिटर भी अपनी ब्राइड को लगा दो ना, बहुत प्यारा लुक आता है। इसके बाद लाइनर लगाया था जी, जेल लाइनर मैंने फेजेट का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। फेजेट का जेल लाइनर बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक नहीं कोई 5-6 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ उसको। इसके बाद जी जेल लाइनर लगाया था आंखों के अंदर, वाइट जेल लाइनर, ताकि आंखें खुली लगें, बड़ी लगें। उसके लिए मैंने जेल लाइनर इस्तेमाल किया था काशीज़ का। और इसके बाद यहाँ पे मस्कारा में लगा रही हूँ बॉब का, ठीक है जी। बॉब का मस्कारा वाटर प्रूफ होता है, आप आंखें बंद करके अपनी ब्राइड्स पे लगाओ, कुछ भी नहीं होना अगर ओरिजिनल है तो, ठीक है जी। ब्रो मेकर मैंने यूज़ किया था काशीज़ का, और यहाँ पे जो शेड मैंने इस्तेमाल किया ब्रो मेकर को वो ब्राउन है। अभी जो ब्रो मेकर है वो आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन अगर आप ऐसा ही ब्रो मेकर यूज़ करना चाहते हो तो आप मोराल का यूज़ कर सकते हो। एक तो बजट के अंदर और है भी बहुत प्यारा। यहाँ पे लैशेज़ मैंने काशीज़ की इस्तेमाल करी थी। और इसके बाद मैंने आईब्रोज को जो है अच्छे से जो वो शेप किया था। इसके बाद मैंने उनको हल्के से स्पूरी से ब्लेंड किया ताकि आगे की तरफ ब्लेंडिंग आ जाए अच्छी। और यहाँ आप देख सकते हो मेकअप बहुत प्यारा लग रहा था। अभी कपड़े नहीं पहना तो इतना इन्हेंस नहीं हो रहा, तो जैसे ही इसकी फुल लुक जो है आपके सामने आएगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और लुक जो है वो आपके सामने आ चुकी है। उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लोगों ने लाइक करना है। अपने को जो भी क्वेश्चन है वो मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा एक और बात जी, ये वाला ड्रेस ज्वेलरी जो है वो द ब्राइड्स प्राइड का है। अगर आप लोग अपने इवेंट्स के लिए रेंट आउट करना चाहते हो तो आप उनसे रब्ता कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।